नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 24 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक कार जब्त की है। छापामाली सादुल शहर निवासी 22 साल के विनोद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छतरगढ़ थानाधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। बहरहाल बड़ी खबर इस वक्त की, पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की तरफ से एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की गई है। छतरगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई की है और ये कार्रवाई दरअसल एक एडब्ल्यूएम की रोही में की गई। बड़ी खबर, एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। 22 साल के विनोद को गिरफ्तार किया गया है। डोडा पोस्ट के साथ विनोद नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है। बड़ी और अहम जानकारी, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास? एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। जी, निश्चित रूप से जो अवैध मादक पदार्थ हैं उनके खिलाफ जो एसपी योगेश यादव के निर्देशन में एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसके तहत ही जो है अलग अलग थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में आज छतरगढ़ थाना पुलिस ने डोडा पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए 24 किलो जो है वो डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और एक गाड़ी भी इससे बरामद की है। पूरी घटना जो है वो छतरगढ़ थाना क्षेत्र के एडब्ल्यूएम की रोही में हुई है, जहां ये आरोपी जो है वो सादुलपुर निवासी है विनोद कुमार, जिसे गिरफ्तार किया गया है। विक्रम, पता चला ये कहां से डोडा पोस्ट लेकर के आ रहा था और कहां सप्लाई करने के लिए जा रहा था? इस बारे में अभी पता नहीं चल पाया क्योंकि पुलिस अभी जो है कार्रवाई में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से जो कल गजनेर में डोडा पोस्ट की एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, तो उसमें भी ये सामने निकल कर आया था कि ये लोग जो है वो पहले मुख्य मार्गों से होकर आया करते थे, लेकिन अब जो है इन्होंने रास्ता चेंज कर दिया है और उसमें जो छतरगढ़ के पास जो नहरी क्षेत्र है उसके आसपास से होते हुए ये लोग जो है जोधपुर की तरफ और आगे की तरफ निकलते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की बीकानेर से, जहां पर पुलिस ने 24 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कार जब्त की गई है। बहरहाल पुलिस इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। छापामाली सादुल शहर निवासी 22 साल के विनोद की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव लाते हुए राज्य सरकार ने छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला किया है। शिक्षा विभाग ने 9वीं से लेकर के 12वीं तक के एडमिशन की अंतिम तारीखों को बढ़ा दिया है। अब इन कक्षाओं में 16 अगस्त तक दाखिला हो पाएगा। वहीं सरकार ने 1 से 8वीं तक की कक्षा के लिए सत्र में कभी भी दाखिला देने का फैसला किया है। दरअसल स्कूल से बच्चों के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए ये बड़ा फैसला प्रशासनिक तौर पर किया गया है। हालांकि इस बार सीबीएसई की परीक्षाओं का परिणाम देरी से आना भी इसका एक कारण हो सकता है। वहीं हर साल दाखिलों की तारीख में थोड़ा बदलाव कर स्टूडेंट को सहूलियत दी जाती है। राज्य सरकार की ओर से शिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला किया है। 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के एडमिशन में अभी वक्त दिया गया है। 16 अगस्त तक 12वीं की प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। तो वहीं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के मवेशियों में फैल रही लंपी स्किन डिजीज की स्थिति और रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की है। उन्होंने प्रभावित जिलों के जिला कलेक्टर से बात कर स्थिति का जायजा लिया और बीमारी के उपचार और रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कटारिया ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, जोधपुर और बीकानेर जिलों में यह संक्रामक रोग गायों में फैल रहा है। इसके साथ ही कई अन्य जिलों में भी तेजी के साथ ये रोग फैल रहा है गायों में, जिसमें नागौर और मारवाड़ का इलाका भी शामिल है। उन्होंने डिजीज की रोकथाम और उपचार के लिए जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पशुओं में फैल रहे इस रोग को लेकर के केंद्र की ओर से भी एक टीम राजस्थान भेजी गई है। वहीं गोवंश पर अब लंपी का खतरा मंडरा रहा है।
जिला में ज़्यादा पैसा का रिक्वायरमेंट होगा, फंड का रिक्वायरमेंट होगा, हम स्टेट लेवल से उनको और भी पैसा मतलब फंड देने वाले हैं। और जहां मतलब ज़्यादा अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें हम स्टेट टीम बना करके मतलब स्टेट से मेडिकल टीम बनवा करके हम भिजवा रहे हैं। प्लस जो भी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ से भी मेडिकल टीम बना करके हम भिजवा रहे हैं। अपना स्टेट का जो टीम जा करके नोडल अधिकारी भी फील्ड में जाएंगे और इसको मॉनिटरिंग करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हम सब निर्देशित किए हैं कि सभी VOs और SBOs का बैठक करेंगे और मतलब इसका रोकथाम के लिए प्रयास करेंगे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में पौधारोपण कर महाअभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने शहर को हरा भरा बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। इस महाअभियान में कोटा बूंदी के 75,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्पीकर ओम बिरला ने इस अभियान का शुभारंभ आपको बता दें कि देवली अरब रोड पर राड़ी के बालाजी के पास स्थित नगर वन परिसर में पौधे लगा करके किया। बिरला के आह्वान पर सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से घर घर तुलसी के पौधे भी वितरित किए जा रहे हैं। यहां पर उचित स्थान पर लोगों के साथ पौधारोपण किया जा रहा है। ये मुहिम गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पिछले दिनों संसद भवन में आयोजित उद्यमी सम्मेलन में विभिन्न संस्थाओं की ओर से कोटा बूंदी में 75,000 पौधे लगाने का निर्णय किया गया था। आज इस महाअभियान का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से किया गया। वहीं टोंक के मालपुरा में पारंपरिक रास्ते से कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं मिलने के बाद बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराणा ने सरकार पर निशाना साधा। पराणा ने कहा कि राजस्थान सरकार का ये कृत्य तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। ये जो राजस्थान में तुष्टीकरण की सरकार है उसके द्वारा किए गए ये कृत्य तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। स्टेट हाईवे से जो कोई यात्रा बरसों से निकलती थी उसका मार्ग बदल दिया गया। जब मालपुरा की धर्म प्रेमी जनता ने आग्रह किया तो उसे स्वीकार नहीं किया गया और विरोध प्रकट करते हुए मालपुरा की जनता ने और कांवड़ यात्रा समिति ने वो कार्यक्रम ही निरस्त कर दिया और इसकी लिखित सूचना प्रशासन को दी है। मैं समझता हूं इस राजस्थान सरकार के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। वहीं जयपुर के OTS सभागार में वंशावली या वंश लेखक सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वंशावली लेखकों को अब तकनीक को अपनाना होगा। वे डिजिटलाइजेशन के जरिए अपने रिकॉर्ड को रख सकते हैं, जिसके लिए सरकार उन्हें हर संभव मदद देगी। कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया गया। ये जो परंपरा है बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। मुझे अच्छा लगा देख करके, समझ करके। हमारा पूरा सहयोग रहेगा कि ये परंपरा आगे कायम रहे। आज IT का ज़माना है, IT बेस काम कैसे आगे बढ़े उस पर हम लोग ध्यान देंगे। मैंने अभी यहाँ पर जो बात करी है हमारे सब साथियों से, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समाज पिछड़ा हुआ समाज भी है, कैसे हम आगे बढ़ाएं, इनके लिए क्या योजना बन सकती है। क्योंकि हमारी सरकार की मुख्य मंशा है सोशल सिक्योरिटी, जिसके लिए हम चाहे शिक्षा के केंद्र हो, कॉलेज खोलनी हो, स्कूल को अपग्रेड करना हो। आप देख रहे हैं कि शिक्षा में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य में श्री जी योजना आई है तो योजना क्रांतिकारी है, देश में कहीं नहीं है जो यहाँ पर हो रहा है। तो वहीं आम लोगों को सुविधा देने के लिए शुरू किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत अब तक करीब 4 लाख पट्टे बांटे जा चुके हैं। वहीं राज्य सरकार ने 1139 करोड़ का राजस्व हासिल किया है। अभियान के कई नियमों को समय समय पर बदला भी गया, लेकिन 2 चरणों के बाद भी आधा लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। लोगों को पट्टे जारी करने के लिए शुरू हुए प्रशासन शहरों संग अभियान का तीसरा चरण चल रहा है और लोगों को पट्टे जारी करने में आ रही विभिन्न अड़चनों को दूर करने के लिए कई कोशिशें भी की गई हैं। तीसरे चरण में वार्ड वाइज अभियान को शुरू किया गया, जो काफी हद तक सफल होता दिख रहा है। 15 जुलाई से शुरू हुए तीसरे चरण में अब तक
यूआईटी प्राधिकरणों और निकायों को मिलाकर 29,000 पट्टे जारी किए गए हैं। 3 चरणों में अब तक कुल 3,85,801 पट्टे जारी किए गए हैं। तीसरे फेज के अभियान से राज्य सरकार को 39,46,00,000 रुपए का राजस्व मिला है, जबकि अब तक तीनों चरणों में चलाए गए इस अभियान में 1,139 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। इसके अलावा नेम ट्रांसफर, सब डिवीजन, लीज समेत विभिन्न प्रकरणों को मिलाकर 18,93,000 आवेदनों में से अब तक सरकार ने 17,87,000 मामलों का निपटारा किया है। विभाग के स्तर पर सभी तरह के रिलैक्सेशन है, अलग अलग तरीके, चाहे कृषि भूमि की हो, राजकीय भूमि से संबंधित हो, अन्य हो, उन सब में छूटें दी गई है और फील्ड में मशीनरी को एक्टिवेशन करने को लेकर के मोबिलाइजेशन किया जा रहा है। प्रदेश में 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया गया था। सरकार ने अभियान के तहत 10 लाख पट्टे बांटने का टारगेट किया था। 10 महीने में अभियान के 2 चरण लगाने के बाद भी अब तक करीब 4 लाख पट्टे बंट पाए हैं। जयपुर में निगम और जेडीए की ओर से चलाए जा रहे अभियानों में लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। किसी को ये अभियान काफी पसंद आया तो कई लोगों के लिए इंतजार बाकी है। फ्री होल्ड पट्टा लेने आया था, वो पट्टा मुझे जोन के अधिकारियों और उपायुक्त श्री लोहारिया जी द्वारा 20-25 मिनट में दिला दिया गया है। कम से कम इस निगम में जब से ये स्प्लिट हुआ है तब से हेरिटेज में, और जब ये पहले एक थे तो लाल कोठी वाले पे कम से कम 2000 बार चक्कर लगा चुके हैं। हर दूसरे दिन बुलाया जाता है, कुछ होता नहीं है। बहरहाल सरकार ने इस अभियान में निकायों से लेकर प्राधिकरण और यूआईटीज के साथ पूरे प्रशासन की ताकत झोंक दी है। सरकार के मंत्री भी अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी आधी सफलता से भी दूरी बनी हुई है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मोबाइल फोन लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, शास्त्री नगर थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। गैंग में लूटे गए मोबाइल खरीदने वाले भी 2 आरोपी शामिल हैं। स्मैक का नशा करने के लिए ये मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देते थे। बदमाशों के कब्जे से लूटे गए 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की राजधानी जयपुर से, जहां पर मोबाइल लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गैंग में लूटे गए मोबाइल खरीदने वाले भी 2 आरोपी शामिल हैं। स्मैक का नशा करने के लिए ये मोबाइल लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। तो वहीं दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पर न्यूज़ 18 नेटवर्क और ट्रू कॉलर ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के एक प्रभावी मॉरल आर्ट का अनावरण किया है। आइए देखते हैं कि कला उत्पीड़न जैसे विषय के खिलाफ किस तरह से कारगर साबित हो रहा है ये अभियान। ये खास रिपोर्ट है। सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए कला के माध्यम का इस्तेमाल करते हुए न्यूज़ 18 नेटवर्क, ट्रू कॉलर और दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में कॉल इट आउट वॉल का अनावरण किया। इस म्यूरल आर्ट यानी भित्ति कला की ऐतिहासिक वॉल का उद्देश्य महिलाओं और युवा लड़कियों को उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई करने और इसकी रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित करता है। Our officers and the force is dedicated to provide security to the women. Today this mural art which has been unveiled, and we feel proud to be associated with such initiative by the Truecaller and the Network 18. इस कैंपेन के दौरान जाने माने पैनलिस्ट ने कैटलाइजिंग सोशल एक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट यानी उत्पीड़न के खिलाफ सामाजिक कार्रवाई को कैसे प्रेरित करे जैसे विषय पर चर्चा की। I would like to invite you to Delhi University. We'll give you the space, we'll give you all the infrastructure and every help. We want girls of our Delhi University to be aware, so that because there's a lot of reporting which comes to me and we have to give them confidence. So it would go a very long way if we organize such a program in Delhi University.
आइए उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट हों और खुद उस बदलाव का हिस्सा बने जो वाकई हम अपने आसपास देखना चाहते हैं। कॉल इट आउट बिकॉज इट्स नॉट ओके। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।